बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम डॉट्स, जिसे उर्दू में नुक्ता कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इन नुक्तों से हमें हर्फ़ की पहचान होती है। अगर ये नुक्ते ना हों तो हर्फ़ की पहचान मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाती है। इसलिए हमें इन्हें जानना ज़रूरी होता है। ये कई तरह कहीं पर भी होते हैं, जैसे कि ऊपर होते हैं, हर्फ़ के ऊपर होते हैं, हर्फ़ के नीचे होते हैं। कभी ये एक नज़र आते हैं, कभी दो नज़र आते हैं, कभी तीन नज़र आते हैं, कभी तौ, छोटी सी तौ की शक्ल में नज़र आते हैं। तो ये सब क्या होता है, इससे हर्फ़ की पहचान होती है। अगर ये ना हो तो हम हर्फ़ की पहचान ही होगी नहीं हमें। तो इसके लिए हम देखते हैं कि किस में कितने हर्फ़ होते हैं। जैसे ये देखिए, बा है, बा में एक नुक्ता है हर्फ़ के नीचे, और ये क्या है, ये पा है, इसमें 3 नुक्ते हैं। और ये देखिए, ये ना ता है, इसमें 2 नुक्ते होंगे हमें। और ये सा है, और टा है, ये टा में तो छोटा सा तौ की शक्ल का होता है, ये बिल्कुल छोटा होता है। और ये देखिए, ये सा है, इसमें 3 नुक्ते होते हैं। ये हर्फ़ का एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग नुक्तों की वजह से हम अलग अलग पहचान कर लेते हैं आराम से। अब देखिए, ये जीम है, जीम में एक नुक्ता है। फिर जीम ही की शक्ल का एक और है, ये देखिए, ये क्या है, ये चा है, इसमें 3 नुक्ते हैं। फिर अभी एक और इसी की शक्ल का हम शक्ल एक और हर्फ़ है, जिसे हा कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई नुक्ता नहीं होता। इसी की हम शक्ल एक और है, जिसे हम हा कहते हैं। हा, ये इसके सर पर एक नुक्ता होता है। ठीक है, अभी देखिए दूसरा भी मैं दाल लिखूँगी। देखिए, इसमें ना क्या होता है, दाल है, ये खाली होता है, इसमें कोई नुक्ता नहीं होता, हम दाल समझते हैं। और ये डाल है, इसमें भी छोटा सा तौ होता है, तो हम डाल इसका प्रोनाउंस करते हैं। और ये है जाल। ठीक है, इसमें एक नुक्ता सर पर होता है। ठीक है, अच्छे से पहचान देख सकता है अच्छे से, या गौर से देखें तो ये रा है और ये रा है, इस पर भी छोटा सा तो है। और ये ज़ा है, एक नुक्ता सर पर। और ये एक और ज़ा है जो बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी ज़ा है, इसमें 3 नुक्ते होते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ ऐसे वाले हर्फ़ को दिखा रहे हैं जिसमें नुक्ते हैं और तौ की शक्ल का है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसको निकाल करके दिखा रहे हैं, हर्फ़ की पहचान करा रहे हैं। ये सीन है, जो छोटी सीन कहते हैं, इसमें कोई आवाज़ छोटी सी सीटी की आवाज़ आती है। और ये शीन है, 3 नुक्ता वाला, ये स्वाद है और ये दुआद है, ज़ौद। हम अरबी में दौद कहते हैं, ये उर्दू में ज़ौद होता है। ठीक है, अभी ये देखिए, ये तौ है, इस पर कोई नुक्ता नहीं है। ये ज़ौ है, इस पर एक नुक्ता। ये आइन है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। और ये गैन है, ये देखिए, ये गैन के सर पर एक नुक्ता है। अभी फ़ा के ऊपर भी एक नुक्ता होता है। और ये क़ाफ़ है, इस पर 2 नुक्ता होता है। इससे पता चलता है कि ये क़ाफ़ प्रोनाउंस होता है। ये काफ़ है, ये छोटी काफ़ है, यानी इसमें कोई क़ा नहीं लगेगा, का लगेगा। और ये गाफ़ है, जिसमें डबल लकीर दिया गया है, तो ये भी पहचान है, ये गाफ़ है। नून में एक नुक्ता होता है, लाम में कोई नुक्ता नहीं होता है, इसलिए उसको नहीं लिखा गया, क्योंकि उसकी कोई हर्फ़ की कोई जोड़ी नहीं है। और ये देखिए, ये नून, उसके बाद या है। अगर आप सच में उर्दू सीखना चाहते हैं तो इसे दोबारा देखें, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर एक बार और देख लें, इसको अच्छे से लर्न करें। इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ज़ेर, ज़बर, पेश के बारे में की पहचान कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।